हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक बीएसएफ हेड कांस्टेबल 2022। इसके अंतर्गत जो है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक दो तरह का इसमें पोस्ट अवेलेबल है। ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें जो है दो तरह का इसमें पोस्ट उपलब्ध है, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए 982 सीट उपलब्ध है और रेडियो मैकेनिक के लिए 330 सीट। एज लिमिट, इसके लिए जो है एज लिमिट जो है 18 to 25 ईयर्स और जनरल कैटेगरी के लिए, और एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC के लिए भी जो है इसमें जो है छूट उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो दोनों के लिए जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए, दोनों के लिए जो है। तो पहला नंबर तो इसमें जो है रेडियो ऑपरेटर के लिए देखते हैं। इसके लिए जो मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए, रेडियो एंड टेलीविज़न, इसमें जो है आपका IIT ट्रेड होना चाहिए। फिर दूसरा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये विकल्प में इसमें है मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए। या फिर दूसरा विकल्प है यदि आप 10+2 विद PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 10+2 किए हैं और आपका टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो है 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो जो है आप इसके लिए रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा पोस्ट जो है रेडियो मैकेनिक के लिए है, तो रेडियो मैकेनिक के लिए इसके लिए भी जो है मैट्रिक प्लस ITI रेडियो एंड टेलीविज़न में होना चाहिए, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिर फिटर, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड मैनेजमेंट, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, या फिर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, या फिर जो है 12th क्लास पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपका जो है 12th क्लास ISC फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए, और जो इसमें जो है एग्रीगेट मार्क्स जो है 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट टोटल होना चाहिए। एग्ज़ाम डेट, इसका जो है एग्ज़ाम जो है 20 नवंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है 3 स्टेज में जाकर के कंप्लीट होता है। पहला जो है इसका हो गया एक रिटेन एग्ज़ाम हो गया, और दूसरा सेकेंड फेज इसमें जो है PET फिजिकल, सेकेंड फेज जो है 2 भाग में बटा होता है। सेकेंड स्टेज जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और दूसरा फिर डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग। तो ये जो है डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग जो है सिर्फ रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। और फिर तीसरा स्टेज में जा करके आपका फिर डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम है। फिर चौथा स्टेज में जो है मेरिट प्रिपरेशन, तो मेरिट प्रिपरेशन जो है मेरिट बनाया जाएगा, उसमें जो है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है 200 मार्क्स आपका रिटेन एग्ज़ाम से, और फिर 50 मार्क्स जो है डिक्टेशन से आएगा, डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग से। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए जो है इसमें 200 मार्क्स जो है इसमें सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम से आपका आएगा। रेडियो मैकेनिक के लिए जो है मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा सिर्फ 200 मार्क्स पर, और रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है 250 मार्क्स पर जो है 200 + 50 दोनों मिला करके जो है 250 मार्क्स पर जो है मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। अब देखते हैं रिटेन एग्ज़ाम, तो दोनों पोस्ट के लिए जो रिटेन एग्ज़ाम कॉमन है, जितना आपका रिटेन एग्ज़ाम इसमें रेडियो ऑपरेटर के लिए है उतना ही जो है रेडियो मैकेनिक के लिए। सिर्फ इसमें जो है रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है एक एग्ज़ाम एक्स्ट्रा है, डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। ये आपको 50 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम होगा। अब हम लोग देखते हैं रिटेन एग्ज़ाम। तो रिटेन एग्ज़ाम जो है इसका सिलेबस जो है 4 पार्ट में बटा होता है। पहला जो है फिजिक्स जो है फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसमें जो है 80 मार्क्स जो है टोटल इसमें 80 मार्क्स का होगा। और मैथमेटिक्स इसमें जो है आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी 2-2 मार्क्स का 40 मार्क्स हो गया टोटल। केमिस्ट्री में फिर उसी तरह से 20 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स हो गया। फिर इंग्लिश प्लस GK ये दोनों मिला करके जो है आपको 20 क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, इसमें भी आपको 40 मार्क्स है। तो टोटल जो है क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन हो गया आपका, जो है टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स का है। इसमें जो है एग्ज़ाम टाइम जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसमें नेगेटिव मार्किंग। इसमें जो है आपका मेन पार्ट है फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ये जो है आपको
ट्वेल्थ क्लास लेवल 10+2 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्वेल्थ लेवल का आपको इसमें तैयारी होना चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए जो है कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको इसमें जो है फिजिक्स से पूछा जा रहा है, फिजिक्स से। तो फिजिक्स में आपको जो है 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैक्सिमम मार्क्स उसी में है, आपको 80 मार्क्स का इसमें कवर हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है एस.सी. वर्मा का पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है आपका इंग्लिश या हिंदी मीडियम दोनों में आपका उपलब्ध है, कोई भी मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है आपका टेक्निकल लेवल का जो इसमें पोस्ट है, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल से इसमें दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है पहले से आपको इसमें प्रिपेयर रहना है। 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल से इसमें पूछा जा सकता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो है भारतीय भवन का जो है 11+12 क्लास का जो है फिजिक्स पढ़ सकते हैं। (11+12) क्लास का फिजिक्स, इतना आपके लिए इसमें जो है काफ़ी है। केमिस्ट्री के लिए देखते हैं। केमिस्ट्री के लिए जो है NCERT का 11+12 जो है 12th क्लास का केमिस्ट्री इसमें पढ़ना है। इसमें भी पढ़ सकते हैं भारतीय भवन का भी। (11+12) क्लास केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स से भी आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 40 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें जो है NCERT का बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जो है 12th क्लास का जो है (11+12) का या फिर स्टूडेंट फ्रेंड्स का कोई भी जो है इसका कोई भी पब्लिकेशन का 11+12 का इसका मैथमेटिक्स का बुक इसमें बना सकते हैं। तो इससे जो है आपका मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन का रहेगा, 20-20 क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री मैथ हो गया। मेन आपका जो होता है फिजिक्स, इसमें 40 क्वेश्चन आपका स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आपका स्कोर हो रहा है। और लास्ट में जो है GK प्लस इंग्लिश। तो GK के लिए आपको 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें ज़्यादा विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य ज्ञान एवं व्यक्ति परिचय, ये उत्कार प्रकाशन का पढ़ना है। और दूसरा इसमें पढ़ सकते हैं तो मंथली मैगजीन एक पढ़ सकते हैं।
एग्ज़ाम से पहले का 1 साल तक का जो देख सकते हैं इसमें। तो इससे आपका जीके वाले पोर्शंस में कवर हो जाएगा। जीके में आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, 10 क्वेश्चन जो रहेगा आपका 20 मार्क्स इससे कवर होगा। फिर इंग्लिश, इसमें जो है इंग्लिश, जीके और इंग्लिश दोनों मिला करके आपका तो जीके और इंग्लिश मिला कर कहते हैं। इंग्लिश में कोई भी जो है एनी ग्रामर बुक आपका जो 12th लेवल का कम से कम होना चाहिए, 12th क्लास लेवल का। और दूसरा, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। तो इससे जो है मेन आपका जो है ग्रामर बुक है, इंग्लिश ग्रामर बुक है, पढ़ लेंगे आपका जो है 12th लेवल का। तो उसके बाद जो है आपका इंग्लिश में मेनली जो है आपको इसमें जो है आपको ग्रामेटिकल एरर, कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी इसमें आपका इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। आपको जो है दूसरा बुक इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक ग्रामर का बुक और एक जो है करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये भी आपका उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो हम अपने स्ट्रेटजी को जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी और फिर 50% टाइम और सेल्फ असेसमेंट। तो पहला काम आपको करना है सब्जेक्ट स्टडी। तो सब्जेक्ट स्टडी के हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। रीड 2 to 3 times सेम बुक। तो सब्जेक्ट स्टडी के लिए आपका अपना पहला जो है इसमें स्ट्रेटजी होना चाहिए। सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक पेपर के लिए जो जितना इसमें 4 पेपर 5 पेपर है, तो इसमें जो है कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए उसमें एक बुक सिलेक्ट करने का प्रयास करें। एक ही बुक के लिए जो एक ही सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि आप जो है एक ही बुक को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। दूसरा स्ट्रेटजी आपको, पहला तो स्ट्रेटजी हो गया कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक बुक आप सेलेक्ट करने का प्रयास करें जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आता हो, पढ़ने में उसमें आपका इंटरेस्ट लगता हो। दूसरा जो है रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। एक ही बुक को आपको जो है 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। तो कोई भी चीज़ आप बार बार पढ़ेंगे तो जो है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चला जाएगा और वो लंबे समय तक याददाश्त में बना रहेगा। तो इसमें जो है तो मेन आपका पार्ट हो गया फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, 40 मार्क्स था। इसमें 80 मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है तो सभी तो 40-40 मार्क्स का है। इसमें मैथ केमिस्ट्री हो गया, मैथ केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज फिर और इंग्लिश। तो इसके लिए जो है आप जो है इसमें थ्योरी और कुछ क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल में भी आपको न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको तैयार करना चाहिए। इसमें जो आपको न्यूमेरिकल से पूछा जा सकता है। इसमें जो
टेक्निकल पोस्ट के लिए है, तो इसलिए आपको जो इसमें न्यूमेरिकल से सवाल इसमें बनता है। फिर हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी जो है, केमिस्ट्री में तो उतना जो है आपका न्यूमेरिकल से नहीं बनता है, इसमें जो है 20 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है इसमें, तो 40 मार्क्स का। तो इसमें भी आपको थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है और उसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल से भी आपको देखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में तो जो है आपको पूरा न्यूमेरिकल से ही रहेगा। और इंग्लिश के लिए तो आपको ग्रामर का बुक, उसमें ग्रामर का बुक और जो है एक और बुक बताए हैं उसमें इंग्लिश के लिए, उससे पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और जीके के लिए भी आपको उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 20 मार्क्स का रहेगा जीके, 20 मार्क्स का इंग्लिश। अब आते हैं हम लोग, ये पार्ट अगर कंप्लीट हो गया, आपका सब्जेक्ट स्टडी पार्ट कंप्लीट हो गया, तब हम लोग अपने आप को कैसे जांचेंगे। हम लोग उसके लिए जो है सेल्फ असेसमेंट करेंगे, आत्म मूल्यांकन करेंगे। जब सब्जेक्ट स्टडी कंप्लीट हो जाएगा तब जो है अपने आप को जांचने के लिए हम लोग सेल्फ असेसमेंट देंगे। तो उसके लिए पहला इसमें ट्रिक है, इसके लिए जो है इसका एक जो है क्वेश्चन बैंक लीजिए या फिर जो है इसका प्रैक्टिस सेट। आपको एक जो है क्वेश्चन बैंक या फिर प्रैक्टिस सेट लेना है। डेली 1 मॉक टेस्ट आपको देना है, एक मॉक टेस्ट जो है आपको इसमें डेली देना है। और 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक जो है आपको 100 मॉक टेस्ट दे देना है। तो क्वेश्चन बैंक से एक मॉक टेस्ट आप डेली देंगे, उसमें जो है 100 मॉक टेस्ट जो है आपको एग्ज़ाम से पहले दे देना है। और जो है इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों आप सुधार पाएंगे। तो डेली मॉक टेस्ट देंगे तो उससे तो आपका जो है सवाल का जो है हल करने का स्पीड बन जाएगा, सॉल्व करने का आपका स्पीड बढ़ जाएगा। और दूसरा, इसमें जो है आप नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसमें नेगेटिव, तब इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन को नेगेटिव कम करना होगा, तभी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए आपको जो है इसमें डेली मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा करके आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। फिर जो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम लिमिट के अंदर में ही आपको 2 घंटे के अंदर में ही जो है आपको सारे सवालों को हल करना है। तो उसके लिए जो है 100 सवाल रहेगा, 2 घंटा में आपको 100 सवाल को हल करना है, 100 क्वेश्चन। तो उसके लिए जो है आपका टाइम मैनेजमेंट पहले से ही आपका बना हुआ होना चाहिए। तो उसी के लिए आपको जो है मॉक टेस्ट देंगे। इतना मॉक टेस्ट देने के बाद जो है ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है आपका टाइम खत्म हो गया हो और आपका सवाल बचा ही रह गया हो। इतना मॉक टेस्ट देने के बाद आपका जो है स्पीड बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी में सुधार आएगा, फिर जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा। फिर आपका टाइम मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसके लिए जो है आप जो है कट ऑफ जो है 80% अगर स्कोर कर लेते हैं, 80% क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।